सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 में ये बोल रहा है यदि m प्लस n अनुपात 5m माइनस n इज इक्वल टू 5:2 है तो m और n का मान कितना होगा। तो चलिए हम इसका m और n का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको 5m है ना, सॉरी हम x लिख रहे थे, 5m प्लस n, ठीक, ब्रैकेट में डिवाइडेड लगाएंगे m माइनस n इज इक्वल टू लगा के यहाँ 5 और 2 लिखेंगे, ठीक। इनका अब इसमें करना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक। ये 10m हो जाएगा और यहाँ प्लस 2n इज इक्वल टू यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25m माइनस में 5n, ठीक। अब हम लोग को इसको करना ये है m, ये m और ये m को हम लोग को ऐड कर लेना है, सॉरी माइनस कर लेना है। कितना होगा 15m और ये दोनों को जोड़ देना है, प्लस और माइनस प्लस होता है तो इसको हम जोड़ लेंगे अनुपात करके। कितना हो जाएगा इसका 7n, ठीक। तो m का 7 हो जाएगा और n का 15 हो जाएगा रेशियो। तो हम लोग को बोला क्या था m और n का मान कितना होगा, तो हम लोग का 7:15 है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 7:15। अब क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में ये बोल रहा है यदि 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y बराबर 9:17 है तो 9x और 9x डिवाइडेड में इसका डिवाइडेड 9x डिवाइडेड में 13y का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसका भी मान निकाल लेते हैं। इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक। जिस तरह उसे बना उसी तरह इसको बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक जगह थोड़ा छोटा पड़ेगा हम लोग को। यहाँ 5x माइनस में 2y ब्रैकेट लगा के डिवाइड में करेंगे x माइनस 2y, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ 19 और 17 है। 17 पचे कितना होता है 85x माइनस में 17 दूनी 34y, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 9x और माइनस में 18y, ठीक। तो ये दोनों को हम लोग को माइनस कर लेते हैं। कितना, थोड़ा मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया, इसके चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए x का 16 लिख लेते हैं और y का है कितना है 76, ठीक। अनुपात लगा लेते हैं। ये 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16 और ये 19 बार में। तो आंसर कितना हम लोग का जा रहा है, आंसर नहीं आ रहा, मतलब हम लोग को इसमें इस पर पुट करना है कितना 19x डिवाइडेड 13y, ठीक। तो उस पर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, ठीक। कितना था 9x माइनस में 13y, तो कितना हो जाएगा इसका 9x और x का मान कितना है यहाँ 16 ना, गलती हो रहा है का, हाँ यहाँ x का मान 4 है, ये लिख लेंगे और यहाँ 13 गुने कितना है y का 19, तो कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा और ये 247, तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक। 36/247, ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 19 यदि x अनुपात y बराबर 2:1 है तो x क्यूब और x माइनस वाई क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 2y क्यूब, 2x है इसलिए 2x हो गया, ठीक। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब ब्रैकेट में अनुपात यहाँ हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक, ब्रैकेट में। तो कितना हो जाएगा इसका 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक। अनुपात इसका भी 8 वही होगा 8 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 अनुपात ये 9। ये आंसर है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 और 24 में ये बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है 3 संख्या, तो चलिए मान लेते हैं हम लोग a और b c, ठीक। कितना है 2:1 है, ठीक। मतलब क्या बोल रहा है पहले और दूसरे के बीच का अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक। और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात कितना है 5:8, ठीक।
यहाँ 5 और 8 लिख रहे हैं, ठीक। बोल रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका दूसरी संख्या निकाल लेंगे। सबसे इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक। अनुपात चिन्ह जरूरी। तो हम लोग इसका ऐड कर लेते हैं, 10 + 15 + 24 ये ऐड हुआ, ठीक। ऐड तो कितना हो जाएगा इसका 49 तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या का योग कितना है 98 है। तो 49 इक्वल टू लगा के यहाँ करेंगे कितना 98 था ना, सॉरी 98। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 98 और यहाँ 49, तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो आ जाएगा कितना यहाँ कितना 2 ना 2। तो बोलो दूसरी संख्या का क्या, दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ हम लोग का 2 आया और इसमें बोला दूसरी संख्या ए बी इसका, ठीक। जब 15 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 दूनी 30, ये हम लोग का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। ये 25 प्रश्न है और 25वां प्रश्न में ये बोल रहा है 3 पदों का योगफल कितना है 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 और दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17 और 18 है। तो पहले अंतिम पद का बीच का अंतर क्या होगा। जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 24 बना है उसी सेम टू सेम प्रश्न है, बस इसमें आपको हम ऑप्शन से बना के दिखाते, ठीक। इसमें 2 तरीके से बना सकते हैं, जो अभी 24 बताओ और इसमें सेकंड ट्रिक बताएंगे ऑप्शन से बनाना, ठीक। तो ऑप्शन से भी बना कर दिखाएंगे इसमें आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं ए बी और सी, ठीक। ए और बी और सी बोल रहा कितना 15 और दूसरा कितना 16 और फिर दूसरा 17 और 18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 255, इसका हो जाएगा 272 और ये 288, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इतना आएगा और इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इतना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये इतना आएगा, ठीक। और पहले पद ये पद और अंतिम का पद, ठीक। पद के बीच का अंतर, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 33 का डिफरेंस आएगा। कितना का 33 का डिफरेंस। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज लग रहा है क्या, ऑप्शन थोड़ा गलत ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन थोड़ा गलत है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन इधर लिख लेते हैं। ये मान के चलिए हम लिख लेते हैं 680, ठीक। फिर 670, फिर उसके बाद 660, उसके बाद 650। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। ये 600 नहीं है, ये 50 है। तो डिफरेंस हम लोग ऑप्शन से बनाइएगा तो सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि 33 से ये सब टेबल जो ये सब लिखा हुआ है कौन सा ऑप्शन कटेगा, 33 के टेबल से करेंगे तो कौन सा इसमें से नंबर कटने वाला है। अब 33 इसको काट सकते हैं, नहीं कटेगी, इसको काट सकते हैं, नहीं कटेगी, इसको काट सकते हैं, हाँ कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो हम चलिए काट के देखते हैं। 660 को और 33 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में हो जाएगा 2 बार में। ऑप्शन नंबर मतलब 20,000 मतलब कट पूरी से कट जा रहा है, ठीक। तो ऑप्शन मेरा ये है। ऑप्शन से अगर बनाएंगे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद जितना है उतना से इधर जो ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा उसको कट जाता है तो सही है, अगर नहीं कटता तो गलत है, ठीक। तो अब देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी मेरा कट जा रहा है, तो ये सही है। चलिए प्रश्न 27 है और 27 प्रश्न में ये बोल रहा है 29,120 के लाभ को ए बी सी के बीच का इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्सा से 1/, मतलब कितना 2.5 गुना हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है। तो बी का हिस्सा सी से कितना होगा, तो 1.5 गुना बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब सी का है ना, सी से 1.5 गुना अधिक है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसका भी। ए इक्वल टू बी गुने कितना है इतना, ठीक। यहाँ लिखा था कहाँ पे, किधर गया वे, दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक। ये जो लिखा हुआ ना 2 दूनी 4, आप लोग बोल रहे ए इक्वल टू बी गुने 5/2, ठीक। 2 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक। तो वही हम 5 यहाँ पर लिखे हैं और डिवाइड में 2 कर दिए हैं। अब इधर लिख लेते हैं बी इक्वल टू कितना सी गुने 6/5। अब यहाँ पर 6 कहाँ से आया, 5 1 5, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो वही 6 लिखे हैं। तो चलिए ए थोड़ा जगह कम पड़ेगा इसमें, इक्वेशन थोड़ा बड़ा है ये ना, ठीक। बी हो गया, फिर उसके बाद बी और सी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 6 और सी हो जाएगा 5 इक्वल टू। तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात अनुपात है प्लस नहीं सी, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ए का 5 है और बी 2 है, 6 है और यहाँ सी 5 है, ठीक। तो हम लोग इसका लिख लिया। तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 और 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसका हम लोग ये जगह
15 बार में, 2 के टेबल से 15 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। ठीक, तो हम लोग इसको ऐड करने पर कितना होगा, 15 प्लस 6 प्लस 5, तो 5 5 20, 15 5 20, 20 हो जाएगा 26। ठीक, 26 और 26 यूनिट का कितना ही पड़ रहा है यहाँ, 29,120 ना, 29,120। तो एक यूनिट का निकालेंगे तो कितना होगा, एक यूनिट का 29,120 और यहाँ 26, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 से काट देंगे। ठीक, 13 एकम कितना, 13 एकम 13 हो जाएगा, तो चलिए काट लेते हैं, 120 इतना आया उसका। बी का हिस्सा है 6। ठीक, कितना यहाँ पर था, बी का हिस्सा 6 है, तो 6 से हम इतना को 1120 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 7 20, कितना 6 7 20 मतलब 6720। यह है हम लोग का आंसर, और ऑप्शन नंबर 6720, ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है।